छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। छात्र शिक्षक अनुपात को संतुलित करने के लिए सरकार युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया शुरू कर रही है। इसका असर न सिर्फ स्कूलों पर पड़ेगा बल्कि 13,000 से ज्यादा शिक्षकों का तबादला भी होगा। हालांकि शिक्षक संघ इस फैसले का जमकर विरोध कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की बढ़ेगी टेंशन। सरकार शुरू कर रही युक्ति युक्तकरण। 7 मई से स्कूल और 15 से शिक्षकों का युक्ति युक्तकरण। 2 अलग अलग समितियां बनी। 13,000 सरप्लस शिक्षकों का होगा तबादला। वर्षों से गांव में फंसे शिक्षकों का होगा भला। शिक्षक संघ ने युक्ति युक्तकरण का किया विरोध। युक्ति युक्तकरण से कितना होगा सुधार? कांग्रेस ने उठाए फैसले पर सवाल। सबसे पहले ये जान लीजिए आखिर युक्ति युक्तकरण क्या है। इसको यूं समझते हैं, मान लीजिए किसी स्कूल में 20 छात्र हैं और उन्हें पढ़ाने के लिए शिक्षक नियुक्त हैं। वहीं किसी स्कूल में 200 छात्र हैं और वहां पढ़ाने के लिए 2 शिक्षक मौजूद हैं। ऐसे में या तो छोटे स्कूलों को पास के स्कूलों में मर्ज किया जाएगा या फिर शिक्षकों को जरूरत वाले स्कूलों में ट्रांसफर किया जाएगा। हालांकि सरकार का यह फैसला शिक्षक संघ को रास नहीं आ रहा है। 2 शिक्षकों के भरोसे कौन सा किस प्रकार से गुणवत्ता लाना चाहते हो, और इससे शिक्षा की व्यवस्था चरमरा जाएगी। शिक्षा की गुणवत्ता जो है अलग प्रभावित होगी। इसलिए हम सरकार से बार बार निवेदन करते, मांग करते हैं। और अभी वर्तमान में जो है शिक्षा विभाग माननीय मुख्यमंत्री के पास में है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि बिना जो है सेटअप में छेड़छाड़ किए युक्तिकरण करें। हम बिल्कुल चाहते हैं कि शिक्षक विहीन स्कूल है वहां पर शिक्षक पहुंचे। पिछले साल भी छत्तीसगढ़ में शिक्षक व्यवस्था सुधारने की कोशिश हुई थी, लेकिन सफलता नहीं मिली। जानकारी के अनुसार राज्य में 13,000 सरप्लस शिक्षक हैं। जहां 6 शिक्षक चाहिए वहां 9 तैनात हैं। सरकार हर साल 52 से 53 करोड़ रुपए सैलरी पर खर्च कर रही है, जबकि कई शिक्षक बिना कार्य के बैठे हैं। वहीं 5,000 से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जहां कोई शिक्षक नहीं है। कई स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है। अब युक्ति युक्तकरण के जरिए सरकार व्यवस्था सुधारना चाहती है, लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रही है कि ये नई भर्तियों को रोकने का तरीका है। कांग्रेस राज्य में 80 से 90 हजार पद खाली होने का हवाला दे रही है। एक पिछली सरकार में, हमारी कांग्रेस की ही सरकार में एक नीति बनाई गई थी, किसी भी बच्चे को 1 किलोमीटर से अधिक दूर जा करके प्राथमिक शिक्षा के लिए जाना ना पड़े। और इसलिए जहाँ जहाँ पर इस तरह की परिस्थितियाँ निर्मित थी वहाँ पर नए स्कूल खोले गए कि हमारे छोटे बच्चों को 1 किलोमीटर से अधिक पैदल चल करके स्कूल जाना ना पड़े। अब ये सरकार बंद करने में लगी हुई है। तो हजारों की संख्या में इन लोगों ने स्कूलों को बंद किया था। आज फिर ये बंद करने के लिए ललायित हैं। इससे हमारे बच्चों का भविष्य खराब होना है। कांग्रेस के विरोध को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव हमलावर हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने शिक्षा व्यवस्था की दुर्दशा की थी। सरकार का उद्देश्य नए सत्र से पहले स्कूलों को सुव्यवस्थित करना है। ये नीति आवश्यक शिक्षकों की तैनाती के लिए बनाई गई है। इसका भर्ती से कोई संबंध नहीं है। आज राज्य में जो शिक्षक हैं, अनेक स्कूलों में एकल शिक्षकीय स्कूल है। परीक्षा के बाद अब नए शिक्षण सत्र प्रारंभ होने से पहले व्यवस्थित हो जाए, आवश्यक शिक्षक स्कूलों में चले जाएं, इसलिए सरकार इस पर विचार कर रही है और इसलिए युक्ति युक्तकरण की नीति बनाई है, जिसका भर्ती से कोई लेना देना नहीं है। पिछले साल आंदोलन और निकाय चुनाव के कारण युक्ति युक्तकरण टल गया था, लेकिन अब सरकार इसे सख्ती से लागू करने के मूड में है। देखना है कि सरकार का यह प्रयास किस हद तक कामयाब होता है। एशियन न्यूज के लिए शशिकांत साहू की रिपोर्ट।